अब तो आप वो कर रहे हैं, मगर आपसे तो बात ही नहीं हो पाएगी ना, आप तो आइयो ही नहीं ना उसमें। हाँ ये तो नहीं। आप आओ पहले। मैं भी 27 को ज्वाइन किया हूँ। आपने ज्वाइन किया, मगर अब तो आप चार्ज पे है ना, आप ही मैं चार्ज देखेंगे। पे हूँ, मैं परमानेंट हूँ, तो इसमें इनको 3 योजना का लाभ दिलवाया जा रहा है। स्टॉप। एक तो SC/ST का आगे आ जाएगा, शाम को कल बजट आया, अच्छा, तो 4,12,500। मुझसे थोड़ा पीछे को हो जा रहा ये देख लीजिए, ये है। एक सेकंड आप कब आए यहाँ? मैं 27 को है। आप 27 में, फिर भी 7 दिन के अंदर वो पैसा जमा कराना होता है, आपको पता है? हाँ, ये उसमें रूल में मैं आपके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा करा सकता हूँ, आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 7 दिन में पैसा इनके खाते में नहीं भेजा ना, CO साहब को भी, CO साहब और आप पे दोनों मुकदमा करा, DM साहब पे भी 1 मिनट लगी कराने में, बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए, चुटकी भर का। आप चाहोगे मुकदमे में फंसना? ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अभी तक इस परिवार को परमानेंट सुरक्षा नहीं मिली और आप जानते हैं क्या माहौल है। ठीक है, PSC लगी। हाँ, आप पहले परमानेंट सुरक्षा ऑर्डर कराओ इनके लिए। लगी है। ठीक है, PSC ठीक है, अच्छी बात है लगी, लेकिन परमानेंट सुरक्षा का ऑर्डर कराओ। ये कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? PSC बंद के बैठ जाएंगे? इनके बच्चे क्या स्कूल नहीं जाएंगे क्या? हमारी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ सुरक्षित माहौल बने। वो कैसे बनेगा? वो तब बनेगा जब हम इसको प्रशासन के माध्यम से। यस, अब वो नहीं बन रहा है। आप इस बात को समझ सकते हो, मैं इस बात को समझ रहा हूँ और आप भी समझ लो, नहीं बन रहा है वो। अगर वो बनता तो शायद इनको मेरी जरूरत नहीं पड़ती, ये आपके फिर भरोसा करके चैन से घर बैठ जाते, क्योंकि इस वर्दी में बहुत ताकत है। इस वर्दी को देख के आदमी महसूस करता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, और इसी वर्दी पे ना ये जो शेर का निशान है, ये हम सबको पावर देता है, ताकत देता है हमें। अब आप महसूस करो, या इतने वर्दी वालों के होते भी वो सुरक्षित नहीं महसूस करें, तो कारण क्या है? मेरे पे क्या है? मेरे पे थोड़े शेर का निशान है, तो शेर का निशान आपके माथे पे है। तो हमें उनको सुरक्षित माहौल देना है। मैं नहीं मानता अगर वो यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो SC/ST एक्ट में प्रावधान है कि हम उनको यहाँ से, जबकि होना तो चाहिए, एक्ट में तो ये कहता है कि अगर परिवार असुरक्षित है तो चाहे पूरा गांव बदलना पड़े, पूरे गांव को वहाँ से पलायन कराना पड़े, ये कहता है एक्ट तो। लेकिन मैं चाहता हूँ ना, आप कोशिश करें तो ये परिवार यहाँ से अगर कहीं और शहराबाद में शिफ्ट हो जाए तो ये अपना जीवन जी सकते हैं। घटना होगी, मैं उससे नहीं कह रहा हूँ, उस पर बार बार चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब हमें ये साबित करना है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है और हमारे यहाँ हर आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है। एक्ट ये कहता है, आप पढ़ लेना, मेरा पढ़ा हुआ है, कि अगर परिवार असुरक्षित महसूस करता है तो पूरे गांव को प्लान कराना पड़े तो पूरा गांव प्लान होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि हम इस परिवार को शिफ्ट करा सकते हैं, इस परिवार के लिए कहीं रहने की व्यवस्था हो जाए, ये सह सम्मान रह सके, और ये लड़ाई यहीं किसी उसमें रहे, ये लड़ाई बढ़े ना। क्योंकि मैं और आप जानते हैं, आरोपी अपनी जान बचाने के लिए इनको नुकसान पहुँचा सकता है। मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ, जब पीड़ित वो छोटा बच्चा जिसने देखा, उसकी पत्नी कह रही है कि मोहित मौके पे था, फिर उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप ऐसा मत करो कोई भी, आप उसको अरेस्ट करो, ठीक है? अरेस्ट करो और कोर्ट में चार्जशीट में बताओ क्या है, वो है या नहीं है। उसको ऐसा मत करो कि उसको खुली छूट मत दो, इससे न्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे न्याय। आप उसको अरेस्ट करो, सबसे पहले उसको अरेस्ट करके जेल भेजो और अपनी चार्जशीट में बताओ क्या है। कोर्ट को बताना कि भाई आपने क्यों उसको किया, आपने FIR है ना नामजद उसके खिलाफ। आप जज मत बनो, सब लोग जज बनना गलत है, ये आपका काम है ही नहीं है, मेरा आपका काम नहीं ना, ये कोर्ट का काम है। अगर ये हत्या किसी दलित के बच्चे ने कर दी होती ना, तो आपको पूरे परिवार को चौराहे पर ला देते। पुलिस में जानता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है? उनके मकानों पे बुलडोजर चल जाता। मैं नहीं चाहता किसी को घर बुलडोजर चले, मेरे उसके परिवार से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आप मोहित को अरेस्ट करो, जब वो उसकी पत्नी कह रही है, वो आई विटनेस है ना, उसका बेटा भी, वो भी कह रहा 12 साल का कि वो मौके पे था। तो आप कोई फैक्ट पे मत जाओ, अभी फैक्ट आप कोर्ट में पेश करना, उसकी बेल के टाइम दे देना, उनकी मदद कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप उसे गिरफ्तार करो। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत करो, बिल्कुल। मैंने तो कह दिया कि हम 8-10 दिन बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और अनिश्चितकालीन करेंगे। बिल्कुल मुझे कोई वो नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा मेरी नौकरी नहीं है ना, मैं कोई ऐसा, मैं सदन में मेरे बगैर नहीं चलेगा। मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं भी, मैं तो आ जाऊँगा। आप तय कर लो अपने, उससे मैंने आपको बता दिया 2 चीज़ें। एक, आप लाइसेंस की व्यवस्था कराओगे उनको, आर्म्स लाइसेंस उनका बनवाओगे, ये दोनों बच्चों का, ये इनका राइट है। 2 भाई हैं ये, दोनों भाइयों, क्योंकि इनको तो खतरा है ना, इनको तो चाहिए आर्म्स लाइसेंस। मुझे और आपको थोड़ा चाहिए, जिसको खतरा उसी को जरूरत है ना भाई। आर्म लाइसेंस किस लिए? उसी के लिए ना जो जिसको खतरा है सुरक्षा में। तो जिनके भाई की डेथ होगी और जिनके परिवार में पहले से भी, मैं पहली घटनाओं पर नहीं जा रहा ना कि वो संदिग्ध मान रहा हूँ मैं उनको, लेकिन उनको तो अभी तो उनका ताजा हुआ है ना, और उनको धमकी मिल रही है। कौन है वो? विजय सिंह, क्या नाम बता उसका? विजय सिंह जो धमकी दे रहा है, ये क्या बात हुई? क्यों शर्मा जी, ऐसे धमकी मिलेगी तो फिर पुलिस का क्या फायदा? उसको कहो ना धमकीबाज को, हैसियत में रहना। क्या हो गया कि मर गए क्या लोग इस देश में? क्या नाम है उसका? विजय सिंह। वो पहले भी कई बार जेल वेल गया, ये उसकी बेल कराता तो जेल गया है। अच्छा। ऐसा मत सोचो ना, ये ऐसा माहौल मत बनने दो ना, आपकी वर्दी पे साख पे बात आ जाए, ऐसा क्या होगा?
आपके लिए भी जाति में मायने रखती है? मुझे तो नहीं लगता मायने रखती है, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जब आपने वर्दी पहन ली और आप उस कुर्सी पे बैठ गए तो कोई जाति नहीं हो सकती है। कोई जात नहीं है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ, एक तो उसको विजय को समझाओ कि अपनी हैसियत में रहे, उससे बाहर ना जाए। अगर वैसा मन हो तो फिर ये खराब हो जाएगा, और हम किससे कमजोर नहीं, ये बात अच्छी तरह समझ लें। और हमने कई बार, राजीव हमारे यहाँ रह गए, वो जानते हैं, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चों पे आँच आ गई ना तो मुझसे नहीं बुरा होगा कोई, ये बात आप सोच लेना। नहीं अगर आप किसी ने मुझे बताया ना, मैं इनसे, मैंने नहीं दिया नंबर, इनको टच में रहूंगा। अगर इन्होंने कहा धमकी कोई दे रहा है तो फिर मैं यहीं आके बैठ जाऊंगा, निश्चिंत रहिए। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा घर है। फिर आप अपने आप संभालना। प्रॉब्लम नहीं कि वो हम देख लेंगे इसको।